Good morning, friends, and welcome to yet another market analysis video for Bank Nifty. So आज हम देखेंगे कि प्री मार्केट में मार्केट कहाँ पे खुल रहा है। मार्केट जो खुल चुका है वो है 44,700। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था ये जोन्स मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिए। देखिए ये जोन्स मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। तो मैंने आपसे कल कहा था कि 44,736 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक गैप अप देख के अगर 44,736 इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आपको आप एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए टारगेट भी मैं बता दूंगी। लेकिन अगर अभी ये फर्स्ट कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो उसका हाई अगर आप देखेंगे तो 733.33 और हमने क्या लेवल मार्क किया था 44,736.60। तो इसी लेवल इसी जगह पे वो हवर करे। अगर आप मैं इसको थोड़ा एक्सपांड कर देती हूँ तो देखिए जो लेवल हमने मार्क की थी ना कल, ये जो जोन था इसी के अंदर है मार्केट और एग्जैक्टली वही घूम रहा है मार्केट। तो अभी आज क्या कर सकते हैं, आज हमें किस तरह का ट्रेड लेना है वो देख लेते हैं। देखिए मैंने आपसे कल भी कहा था कि मार्केट को मैं बहुत ज़्यादा अभी के लिए बुलिश इसीलिए नहीं देख रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब जिस तरह का कैंडल उसने कल क्लोज दिया उस पर मुझे थोड़ा सा कन्विक्शन नहीं है। बट फिर भी अभी फिलहाल इंट्राडे के लिए मेरा जो व्यू है वो अभी के लिए एज ऑन 916 पॉजिटिव है। और हो सकता है कि मार्केट एक 44,780 या 44,948 तक अपसाइड में जाए। तो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें मार्केट किस तरह से दिख रहा है। तो अगर आप ये जोन मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है देख लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो लो 44,862 यहाँ तक मार्केट जा सकता है एंड 44,943 अगर मार्केट ने क्रॉस किया आज के दिन में तो उसका जो टारगेट है वो होगा 45,150। और फॉर सम रीज़न अगर लेट्स जस्ट से कि मार्केट उसका जो पहला रेजिस्टेंस हर्डल है 44,673 ये क्रॉस करके नीचे नीचे आ जाता है तो बस 44,600 आने की देरी है। अगर वो टूट गया तो वी कैन सी ए कंटिन्यूएशन ऑफ द डाउनफॉल एंड हम फिर बाद में नीचे की तरफ जा सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल हम नीचे के कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं ज़्यादा क्योंकि हमारा जो व्यू है वो काइंड ऑफ थोड़ा पॉजिटिव है इंट्राडे के लिए। तो मुझे लग रहा है कि 44,871 तक मार्केट जा पाता है कि नहीं ये देखते हैं। तो जो हमने कल लेवल मार्क किए थे उसमें मैंने 2 लेवल्स और ऐड किए हैं, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल अभी के लिए। इसके आगे का कुछ डेवलपमेंट होता है तो बिफोर मार्केट इवन गोज देयर मैं कुछ जोन्स नए मार्क कर दूंगी और मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये हमारा बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस है अंटिल 9:18। तो ये प्री मार्केट एनालिसिस हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में और चेक करते हैं कि हमारे लेवल्स पे कैसे काम किया मार्केट ने, हमने क्या कुछ पोजीशंस बनाई, क्यों बनाई, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। सो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर में। अंटिल देन हैप्पी ट्रेडिंग। ओके अगर आप ने कल का मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि ये जो पर्टिकुलर जोन है ये जोन मेरे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन है। मैंने कल के लिए ये कहा था कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट जब ये वाला एम पैटर्न बना रहा था तो वो कहीं ना कहीं यहीं इधर ही आके क्लोजिंग देगा मार्केट। ये वाला जो जोन था ये वाला और ये इसके बीच में मार्केट कहीं पे भी आके क्लोजिंग देगा, ऐसा मैंने आपसे कहा था। तो मार्केट ने क्या किया कि हमारे ही जोन में क्लोजिंग दिया लेकिन इसके यहाँ पर दे दिया। तो मुझे लग रहा है जैसे कि उसका जो एक पेंडिंग मूव है जो मैंने कहा था कि वो यहाँ इस रेंज के बीच में आ सकता है तो वो बाकी है अभी तक। तो हो सकता है कि एक डाउनफॉल हमें दिखे और लेकिन मुझे ज़्यादा अभी भी मार्केट नेगेटिव लग नहीं रहा है। तो मेरा डाउन ट्रेंड में जो टारगेट होगा वो होगा 44,401। मैं यहाँ आके देखूंगी कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है,
किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न देता है, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिले कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है या फिर वो यहीं से बाउंस बैक करेगा। अगर वो यहाँ से बाउंस बैक करता है तो यू हैव टू रिमेंबर कि उसके पास ये 3 हर्डल है। तो अगर उसको ये ऊपर की तरफ जाना है तो ये 3 हर्डल क्रॉस करना है, उसके बाद ही वो ये वाला टारगेट तक पहुंच सकता है। तो देखते हैं कि मार्केट किस यहाँ तक आ पाता है कि नहीं पहले, और अगर नहीं आता है तो यहाँ से अगर वो रिवर्सल दे रहा है तो किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो फिलहाल मेरा कोई पोजीशन है नहीं, कॉल साइड में भी नहीं है, पुट साइड में भी नहीं है। मैं देखूंगी कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मार्केट एक रेंज के अंदर है, ये रेंज को टूटना ज़रूरी है, या तो अप साइड में या तो डाउन साइड में। सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक नया फ्रेश जोन बनाया है 44,513 एंड 44,497। जब तक मार्केट ये पर्टिकुलर जोन नहीं क्रॉस करता है तब तक मैं एक डाउन साइड का मूवमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं देखूंगी अगर इसको यहाँ से फॉल भी देना है तो वो किस तरह कितने स्पीड से वो नीचे आता है और ये हमारे जोन को टच करता है। तो फिलहाल मैंने जैसे कहा कि मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ, तो मैंने अभी तक कोई पोजीशन नहीं ली है, ना कॉल साइड में ना पुट साइड में। ये वाला जोन देखते हैं 44,513, अगर ये ब्रीच करता है, ये जो ग्रीन जोन मैंने बनाया इसको ब्रीच करके नीचे आता है तो मैं एक पुट साइड में पोजीशन लेने की कोशिश करूँगी। फिलहाल मार्केट में मेरा कोई पोजीशन है नहीं। देखिए, एक बात समझिए कि अगर आपको आपका व्यू आप बना नहीं पा रहे मार्केट में, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ, तो ज़बरदस्ती पोजीशन लेने में कोई सेंस नहीं है। हो सकता है कि आपने ज़बरदस्ती पोजीशन ले लिया, आपने पुट का पोजीशन ले लिया और आपका प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन आप यू नीड टू प्लान योर ट्रेड। पहले तो समझिए कि मार्केट का डायरेक्शन आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एक रेंज बाउंड मार्केट है या अप ट्रेंड है या एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। उसके बाद आप अपना ये मार्केट का डायरेक्शन एक बार समझ आ गया, उसके बाद आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देखिए कि पोजीशन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपना पोजीशन साइजिंग करिए। और इन तीनों के बिना आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है 1-2 दिन आप प्रॉफिट में रहो, 3 दिन प्रॉफिट में रहो, लेकिन चौथे दिन आपने जितना प्रॉफिट किया वो पूरा एक साथ या उससे ज़्यादा आपका चला जाएगा। तो ये जो 3 बेसिक रूल्स है, पहले तो आपको डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। दूसरा आपको एक बार डायरेक्शन समझ में आ गया तो आप ये देखिए कि आपके डायरेक्शन के हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना आ रहा है। प्रॉफिट मतलब आपने अगर 30 रुपये या 40 रुपये का स्टॉप लॉस लिया है तो उसके अगेंस्ट में आपका टारगेट कितना आ रहा है, और उसके बाद आप उस टारगेट अगर आपका स्टॉप लॉस 30 या 40 रुपये आ रहे हैं और आपका टारगेट 80-90 का आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपना पोजीशन साइजिंग डिसाइड करेंगे। तो ये रिस्क रिवॉर्ड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ऐसे नहीं कि जस्ट बिकॉज आप 30 रुपये का लॉस ले सकते हैं इसका मतलब आप 30 रुपये का स्टॉप लॉस रख दोगे। स्टॉप लॉस हैज़ टू बी लॉजिकल, और वो कभी कभी 30 रुपये का भी हो सकता है, 20 रुपये का भी हो सकता है, 5 रुपये का भी हो सकता है, या 50 रुपये का भी हो सकता है। डिपेंड्स कि आपका मार्केट का जो वोलेटिलिटी कैसा है, आपके जो कैंडल स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं वो कितने बड़े छोटे बन रहे हैं उस दिन के लिए, रेंज क्या है मार्केट का। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, तो वो आने वाले टाइम में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपसे मॉर्निंग में कहा था कि मुझे लग रहा है कि मार्केट एक अप मूव दे सकता है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ नहीं, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ नहीं इसीलिए मैंने पुट का पोजीशन नहीं लिया, और क्योंकि मार्केट अभी ऊपर नहीं जा रहा इसलिए मैंने कॉल का पोजीशन भी नहीं लिया। मेरा व्यू अभी भी क्योंकि पॉजिटिव है इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ मार्केट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए। हो सकता है कि ये जो जोन है इसको मार करके नीचे आ जाए, अगर वो नीचे आ जाएगा तो मैं एक पुट का पोजीशन बनाऊंगी। ऐसे नहीं है कि क्योंकि मेरे कॉल साइड का व्यू है तो इसीलिए मैं कॉल का ही पोजीशन लूंगी, ऐसा नहीं है। मेरा डायरेक्शन फिलहाल, मेरा जो फर्स्ट स्टेज था टू ट्रेड, वो था फर्स्ट कंडीशन जो था वो ट्रेड करने के लिए, ये आज का ट्रेड कोई भी लेने के लिए, कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। मेरा डायरेक्शन पॉजिटिव है फिलहाल, इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। दूसरा,
अगर मेरा डायरेक्शन राइट हो गया और ये मार्केट ने यहीं से बेस बना के वो ऊपर जा रहा है, तो मैं ये देखूंगी कि मेरा यहाँ पे रिस्क कितना है, रिस्क कितना है एज अगेंस्ट मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये, इसके हिसाब ये 2 टारगेट के लिए मेरा रिस्क कितना है। तो इस रिस्क के हिसाब से मैं अपना पोजीशन साइजिंग डिसाइड करती हूँ और उसके और फिर मैं ट्रेड प्लेस करती हूँ। तो मान लीजिए कि अगर अभी आपको अगर मेरा यहाँ पे रिस्क है, चलिए लेट्स जस्ट से कि मार्केट अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो मेरा एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट होगा 100 पॉइंट का। तो ये मेरा रेशियो है। अभी 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए मेरा पोजीशन साइजिंग मैं कैसे करूँगी, मैं 300 क्वांटिटी लूँगी या फिर 600 क्वांटिटी लूँगी या 900 क्वांटिटी लूँगी या 1800 क्वांटिटी लूँगी, वो डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 20 से 25 हज़ार आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 20 से 25 हज़ार में आप कितना लॉट ले सकते, कितने का नुकसान ले सकते हो उस दिन, ठीक है। तो ये जो है वो हम आने वाले टाइम में रिस्क रिवॉर्ड हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मैं एटलीस्ट पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से कैलकुलेट करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। जो आपने जनरली सुना होगा मार्केट में कि 1:1 आपका प्रॉफिट होना चाहिए, 1:2 प्रॉफिट होना चाहिए। हर ट्रेडर का अपना एक तरीका होता है वो कैलकुलेट करने का। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो तो मार्केट में अवेलेबल है ही, लेकिन मैं किस तरह से करती हूँ, मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड और या पोजीशन साइजिंग किस तरह से कैलकुलेट करती हूँ, मैनेज करती हूँ, वो मैं आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो जो जोन हमने मार्केट शुरू होने से पहले मार्क की हुई थी, वो जोन अभी तक मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और उसी पर्टिकुलर जोन के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है न। उसने ऐसे दिखाया कि वो नीचे जाने वाला है, लेकिन वो नीचे नहीं गया और उसने एक विक बना दिया। लेकिन उसने अभी तक जो हमने जो लेवल डिस्कस की थी मार्केट में 44,736, ये लेवल उसने क्रॉस नहीं किया। अगर ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तभी हमारा सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इस जोन के अंदर जब तक है तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में कोई भी पोजीशन लेने का। देखिए, 1 मिनट का कैंडल अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो हमने सपोर्ट जोन बनाया, जो रेजिस्टेंस जोन बनाया था, उसके ऊपर जाने की कोशिश की और मार्केट ने एक डाउनफॉल दे दिया। इस तरह का कैंडल बनाएंगे तो आप कैसे मूवमेंट कैप्चर करोगे। देखिए कितना फास्ट मूवमेंट है और कितना वोलेटाइल है। ये देखिए, एक कैंडल इज 82 पॉइंट्स एंड अनदर कैंडल इज 60 पॉइंट्स। आप पोजीशन इसमें बनाने की कोशिश करोगे ना तो आपका पूरा जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो सकता है, इतना वोलेटाइल है। तो अभी हमने एक छोटा सा पुट पोजीशन डेफिनेटली यहाँ पे बनाया था, वो मैं आपके साथ डे में शेयर भी करूँगी। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में इतना ज़्यादा हाई एक्सट्रीम वोलेटिलिटी है क्योंकि आज बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है फॉर द फर्स्ट टाइम इन सितंबर। ओके, सो अभी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो वो एक रेंज में है। मैंने यहाँ पर एक जोन बनाया था इन द बिगनिंग ऑफ द डे, अगर आपको याद होगा, और मैंने कहा था कि अगर ये जोन के नीचे मार्केट जाता है तो मैं एक बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मार्केट में, वो भी ओनली टिल द लेवल दैट 44,401 जो हमारा कल का एक जोन का लेवल था। ये जो लाइन है वो 44,403 के आसपास। तो अभी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मेरा अभी एक सेंटिमेंट, मैंने कहा था कि पॉजिटिव मूव मार्केट का बाकी है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट ये 44,541 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ रैली up to 44,600 and then 44,666 and 44,715। अभी के लिए मेरा कोई पोजीशन है नहीं, लेकिन अगर मार्केट ये पर्टिकुलर लेवल के तरफ जाता है 44,541 के ऊपर, तो मैं कॉल का पोजीशन में एंटर करूँगी। ओके गाइस, सो अभी हमारा मार्केट एनालिसिस हम कर लेते हैं पूरे दिन का कि मार्केट ने किस तरह से मूव किया, हमने क्या पोजीशंस बनाए, हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस क्या था पूरे दिन में। शुरू से शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ये जो जोन हमने मॉर्निंग में ही बना लिया था मार्केट शुरू होने से पहले,
वहाँ पर एक एग्जैक्टली मार्केट ने एक हाई बनाया और फिर मार्केट ने एक डाउनफॉल का मूव दिया। अगर आपको कल के मार्केट एनालिसिस याद होगी तो मैंने कहा था आपसे कि मार्केट जो है वो अगर थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो ये जोन क्रॉस करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक ये जोन वो क्रॉस नहीं करेगा वो अपसाइड का मूवमेंट नहीं देगा। और ये जोन में वो आज इसी जोन में क्लोज हुआ। ये इस जोन का जो हाई है वो क्रॉस नहीं कर पाया। अगर आप देखेंगे तो एक विक बनाया उसने और फिर वो नीचे के साइड मोमेंटम देने लगा। लेकिन आपसे मैंने मॉर्निंग में कहा था कि मेरा जो भले मार्केट बेरिश है लेकिन मेरा व्यू जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ है। मुझे एक होप था कि मार्केट जो है ये जोन को, ये जो पर्टिकुलर जोन जो हमने बनाया था उसको क्रॉस कर देगा और एटलीस्ट 44,943 तक का मूवमेंट मैंने एक्सपेक्ट किया था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं थी। तो अगर आप 15 मिनट्स का ग्राफ देख लेंगे तो अगर आप 15 मिनट्स में आ जाएंगे तो मैंने आपसे एक यहाँ पर एक जो अभी मैंने डिलीट कर दिया है, यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट जोन बनाया था और मैंने आपसे आप अगर थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट जोन बनाया था और वो सपोर्ट जोन के नीचे अगर मार्केट आता है तो मैंने कहा था कि मैं एक छोटा सा पुट साइड का पोजीशन लूंगी, क्योंकि मेरा व्यू अभी भी बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है इन द मार्केट, इसलिए तो मैंने वो पुट का पोजीशन लिया और उसमें मैंने कुछ पोजीशंस बनाए। मेरा आज का प्रॉफिट था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, 19,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट किया है आज। द रीज़न आज मार्केट में बहुत ज़्यादा पोजीशन मैंने बड़ा नहीं रखा वो इसीलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून सेशन तक। और एक भले वो एक फॉल दे रहा था लेकिन उसने ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से फॉल नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे तो वो कल का क्लोजिंग लो प्राइस है उसको भी वो नहीं तोड़ के नीचे आ पाया है। अभी हम देख लेते हैं हमने कौन से लेवल्स बनाए थे। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये एक जोन बनाया था, अगर आपने देखा तो मैं ये जोन जो है मैंने आपसे कहा था कि जब तक ये जोन का अपसाइड नहीं जाता, दैट इज 44,539, ये क्रॉस करके मार्केट ऊपर नहीं जाता, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ मार्केट में। और देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली वहाँ पर ही रिजेक्शन लिया और मार्केट उसी जोन में घूमता रहा। और ये जो पूरा जोन है, एक्चुअली देखिए मैं इसको ये कर देती हूँ, ये पूरा जोन है, इसका जो टॉप है वो ये था और ये बॉटम ये था। तो यहाँ पर ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक यहाँ रिजेक्शन लिया और नीचे आया, रिजेक्शन लिया, हर एक पॉइंट में उसने रिजेक्शन लिया और वो नीचे की तरफ आया। लेकिन नीचे की तरफ आते हुए भी अगर आप देखेंगे तो उसने कल का जो लो है वो अभी तक ब्रेक नहीं किया है। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ अभी भी मार्केट को लेके। तो ये हमारा ओवरऑल आज का दिन था। हमने कैसे पोजीशन को मैनेज की है कि हमने जो है आज बहुत ही कम पोजीशन लिया था, अराउंड 300, और उसमें मैंने यहाँ पे कॉल ली थी, यहाँ पे सॉरी मैंने पुट का पोजीशन लिया था और वो मैंने काट भी दी थी। उसके बाद मैंने एक बाउंस एक्सपेक्ट किया था, इस जोन में मैंने ट्रेड नहीं किया था और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ये जोन तोड़ दे तो मैं एक कॉल का पोजीशन लूँगी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ था। फिर बाद में मैं मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं दे रहा था। उसने मॉर्निंग में जो हमारे लेवल्स को अगर आपने देखा तो मॉर्निंग में जो हमने जोन दिया था, अगर यहाँ पर किसी ने पुट का पोजीशन बनाकर होल्ड किया है तो यहाँ तक तो मार्केट ने अच्छा मूव दिया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे जिस तरह का उसने डाउनफॉल दिया भी है, इस तरह के डाउनफॉल में ना आप कभी भी पुट में भी पोजीशन बना लो या कॉल साइड में भी पुट पोजीशन बना लो, आप ज़्यादा प्रीमियम बीके के कारण है ना कुछ भी आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट आपका होगा ही नहीं। आप एक अगर ऑप्शन बायर है तो आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए और ये ट्रेंडिंग मूव जो है उसने मॉर्निंग में ही दे दिया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा चॉपी था मार्केट, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था। तो ऐसे भी दिन आते हैं जब इतना मार्केट वोलेटिलिटी दिखाता है और ठीक भी है क्योंकि बिना लिक्विडिटी के ऑपरेटर्स मार्केट में अपना पोजीशन एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर जाना भी चाहे अभी, फिर चाहे वो कॉल साइड में हो, वो अप साइड में हो या डाउन साइड में, वो जा नहीं पाएंगे बिना लिक्विडिटी के। और वो लिक्विडिटी उन्हें मिलता है रिटेलर्स, मेजरली रिटेल इन्वेस्टर्स और रिटेल ट्रेडर्स से। सो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस दिन आप जो है मार्केट में एक
बड़ा पोजीशन के साथ होल्ड कर सकते हैं और किस दिन आपको अपने पोजीशन को कम रखना है। आज के दिन में हमारा ट्रेड जो है वो हमने पोजीशन बहुत ही कम रखा था, अराउंड 150 से 300 के बीच में ही था हमारा पोजीशन, एंड वी मैनेज टू ग्रैब 19,000 फ्रॉम द मार्केट। सो ये आज का एनालिसिस था। अगर आप कल के लिए देखेंगे तो कल का मेरा विजन क्या है, देखिए मैंने आपसे, अगर आप यस्टरडे दैट इज कल का जो मैंने वीडियो बनाया था 27 सितंबर का, उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने क्लियरली आपसे कहा था कि अगर मार्केट एक गैप अप देता है और फिर रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो हम एक डाउनफॉल कंटिन्यू कर सकते हैं, और हम 43,900 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट उसने दिया नहीं, यस कल का क्लोजिंग का उसने ब्रेकआउट आज मार्केट ने दिया है। भले ही दिखने में एक बेरिश एंगल्फिंग दिखता होगा, लेकिन मैं फिलहाल मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट रख नहीं रही हूँ। उसका अगर मार्केट ने 43,900 को या फिर 43,600 के नीचे मार्केट चला जाता है तो मैं बेरिश हो जाऊंगी, तब तक मैं मार्केट के लिए बेरिश नहीं हूँ। हो सकता है कि मार्केट एक 300-400 पॉइंट और गिरे और उसके बाद एक बाउंस दे। तो ये आज के लिए मैं ना कॉल का पोजीशन लिया है ना मैंने पुट का पोजीशन लिया है ओवरनाइट के लिए, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो नेगेटिव तो है नहीं, और क्योंकि मार्केट नेगेटिव आ चुका है इस पॉइंट तक, तो मुझे देखना है कि कल मार्केट किस तरह से खुलता है। तो हो सकता है कि कल मार्केट एक छोटा सा गैप अप खुले, थोड़ा नीचे आए और फिर ऊपर की तरफ रैली करे। हो सकता है कि मार्केट कहीं यहाँ पर खुल जाए कल। ये जो जोन हमने मार्क किया था ना, ये आज का फ्रेश जोन है, यहाँ पर ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है कि मार्केट का यहाँ पर खुल जाए, थोड़ा सा गैप अप नीचे आए और फिर ऊपर चला जाए। ये हो सकता है पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसी जोन में गैप डाउन खुले और थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे, और फिर ये जब जोन को ब्रेक कर देगा तब मेरा टारगेट होगा 43,930। सो ये हम कल के जब प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे तब हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होता है, हम तभी फ्रेश जोन्स बनाएंगे और उसी जोन्स पे हम पूरा दिन हमारा ट्रेड प्लेस करेंगे। तो आज के लिए देखेंगे तो आप देखेंगे तो हमारे जोन्स ने बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ पर हमारा एक अगर किसी ने हम पुट की पोजीशन बनाई होती तो हमारे जोन से एग्जैक्ट रिजेक्शन देके मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया, तो यहाँ आपका एक पुट का पोजीशन जो था वो निकल जाना चाहिए था, आपने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लेना चाहिए था। मैंने यहाँ ये पूरा कैंडल जो है ये मैंने कैप्चर किया है, इसी की वजह से मेरा ये प्रॉफिट भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मिलते हैं कल के एनालिसिस में। आज का मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था। इट वाज नॉट फॉर अ न्यू ट्रेडर, it requires a lot of experience to adjust your positions in such a market. So the best part is that we closed in positive. We did not overtrade, and we did not take huge positions in the market today, considering because of the volatility. फ्रेंड्स ये आज के लिए था हमारा मार्केट एनालिसिस। कल फिर मिलते हैं हमारे प्री मार्केट एनालिसिस के लिए, लाइव मार्केट एनालिसिस एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ये सारा मैं आपसे कल शेयर करूंगी। तो कल 9 बजे मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर दूंगी। और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया और अगर आपको लगता है कि मैं लाइव मार्केट में आपके साथ आऊँ और ये लेवल्स में आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे यूट्यूब चैनल ग्रो करने में आप मेरी मदद कीजिए, और आपको एक रियल ट्रेडर बनाने में मैं आपकी मदद करूँगी। सो कल मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।